हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फॉरेक्स क्विड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के बारे में कि ये लिक्विडिटी होती क्या है, व्हाट इज़ एग्जैक्टली लिक्विडिटी। देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है स्टॉप लॉसेस। सो मार्केट के अंदर जिस भी एरिया में ज़्यादा, जिस भी जगह पे ज़्यादा स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, हम बोलते हैं कि वो एरिया काफ़ी ज़्यादा लिक्विड है। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें कि लिक्विडिटी की कितनी टाइप्स होती हैं, वो आपको स्क्रीन के सामने लिखी हुई हैं। ऑल्दो इसके अलावा भी होती हैं, वो आप खुद ब खुद, जब आपको एक बार लिक्विडिटी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, उसके बाद टर्म्स आप अपने आप भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लिक्विडिटी चार्ट के ऊपर हमें कैसे दिखती है, मैं उसके ऊपर भी ज़रा आता हूँ। लेकिन हम एक एक करके इन टर्म्स को डिफाइन करते जाते हैं एंड देन आप उसके बाद ईजिली इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके दिमाग में ये चीज़ें घुस जाएंगी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी स्वीप और लिक्विडिटी ग्रैब। अब ये लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है? देखिए, लिक्विडिटी स्वीप का सिंपल सा मतलब है जब प्राइस किसी भी स्विंग को सिर्फ विक से तोड़े। ओके, या फिर लेट से आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक सप्लाई जोन है, तो सप्लाई जोन को प्राइस जो है सिर्फ विक से ब्रेक करता है और क्लोज नीचे हो जाए। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि इसने लिक्विडिटी स्वीप करी है। और लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब होता है जब प्राइस प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे। ओके, कैंडल से क्लोजिंग दे दे, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। अब इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे हमारे पास एक चार्ट लगा रखा हुआ है ऑलरेडी गोल्ड का, तो अगर हम इसमें देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है। ओके, तो जैसे एक मेरे पास यहाँ पे सामने एग्जांपल दिख रही है लिक्विडिटी ग्रैब की। तो अगर हम यहाँ देखें इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, अगर हम सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में देखें, ये जो प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब हुई है। वाई? बिकॉज प्राइस ने इस हाई के ऊपर एक कैंडल क्लोज दी है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम बोलेंगे लिक्विडिटी ग्रैब होना। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें, इस हाई के ऊपर प्राइस ने एक कैंडल क्लोजर दी है, सो दैट मीन्स कि इस हाई के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉसेस थे। अब आप बोलोगे यहाँ पे स्टॉप लॉस आए किसके? देखिए, जब मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने, जब मार्केट इसी जोन के पास आई होगी, उन्होंने सेल किया होगा। और देखिए, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जब मार्केट यहाँ से इधर गई है, इसने सेलर्स को अच्छा खासा पैसा दिया और यहाँ से प्राइस काफ़ी नीचे की है। ठीक है, तो आप खुद समझिए, जिसने यहाँ पे सेल किया होगा उसने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया होगा? ऑब्वियसली यहाँ पे। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जिसने यहाँ पे सेल किया था उसका स्टॉप लॉस है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम फिर अगेन मार्केट यहाँ पे आई, अगेन फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, उनका सबका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ पे। तो सेलर्स का जो एक बेसिक ये रहेगा, उनका क्या रहेगा कि हम प्राइस का ये लो ब्रेक करवाएं। ठीक है, ये वाला लो जो लास्ट हायर लो था। बट यहाँ से हुआ क्या? बिकॉज बायर्स, आप कह सकते हो, इस टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उन्होंने जितने भी सेलर्स थे उनका सबका स्टॉप लॉस खा लिया। तो इसी को हम बोलते हैं कि उन्होंने लिक्विडिटी, जो जितनी भी लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी हुई थी, उसको ग्रैब कर लिया और प्राइस को यहाँ से ऊपर शिफ्ट करके। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड लिक्विडिटी ग्रैब। अब लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है? देखिए, स्वीप भी बहुत सिंपल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। व्हाट इज स्वीप? ओके, तो जैसे यहाँ पे हम देखिए डेली का टाइम फ्रेम है, सी। अब अगर देखा जाए तो डेली के अंदर ये हमारे पास एक स्विंग हाई था। ठीक है, बट यहाँ पे हुआ क्या है, इस स्विंग हाई के ऊपर प्राइस ने एक विक से यहाँ पे क्लोज किया है। तो इसको हम बोलते हैं बेसिकली कि इसने इस जोन की या फिर इस हाई की लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया। ठीक है, एंड देन स्वीप करने के बाद प्राइस ने जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे कर दी। ठीक है, यानी कि जो स्विंग हाई की क्लोजिंग थी, या सॉरी नॉट क्लोजिंग, बट जो स्विंग हाई पॉइंट था उसके अंदर ही प्राइस ने क्लोज किया है। तो इसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी को स्वीप करना। सो आई होप आपको सबसे पहला जो ईजी कॉन्सेप्ट था लिक्विडिटी ग्रैब का और लिक्विडिटी स्वीप का, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अगर हम आगे थोड़ा सा इसमें और देखें, तो जैसे अब ये नया हमारा स्विंग हाई बना डेली टाइम फ्रेम में। सो ये स्विंग हाई का जो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली हमारी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपली यहाँ पे मार्क करके भी दे दूँ तो ईजिली देख सकते हो। ठीक है, सो ये बेसिक डिफरेंस है लिक्विडिटी स्वीप में और लिक्विडिटी ग्रैब में। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो द नेक्स्ट वन इज बाय साइड लिक्विडिटी एंड सेल साइड लिक्विडिटी। अब देखिए, ये बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी होती क्या है, मैं आपको सिंपल बता दूँ
देखिए बाई साइड लिक्विडिटी सिंपल सा ये मतलब होता है कि जैसे अगर हमारा प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा है, जैसे गोल्ड के अंदर हम देखें तो प्राइस हमारा लगातार एक अप ट्रेंड में शिफ्ट है। ओके, तो इस अप ट्रेंड के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, मैं एक सेकेंड इसको रिमूव कर दूँ। यस, तो इस अप ट्रेंड में हमें कंटिन्यूसली क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट के अंदर जो प्रीवियस हाइज हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और जो लोज हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो क्या होता है कि जब भी मार्केट अपने हायर लो के पास में आएगी, हायर लो के पास में जब वो बाइंग की कंफर्मेशन देती है, ठीक है, जैसे इस हायर लो के पास में मार्केट आई, इससे हमने यहाँ पे बाइंग की कंफर्मेशन लेके जब भी यहाँ पे बायर्स एंटर करे होंगे, ठीक है, तो वो वेट करते हैं किसके लिए, इस हाई को ब्रेक करवाने के लिए। ठीक है, तो जब बायर जो है प्रीवियस हाई को ब्रेक करवाने के लिए बैठता है तो उसी को हम बोलते हैं कि ये बायर जो है ये बाय साइड की लिक्विडिटी को ग्रैब करने जा रहा है। ठीक है, तो इसी के ऊपर हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली कि दिस इज कॉल्ड अ बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो बाय साइड लिक्विडिटी होती क्या है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर यहाँ पे मार्क कर दूँ, सो अराउंड आप कह सकते हो ये सारा जो एरिया ये हमारा एक काफ़ी लिक्विड एरिया है और इसको हम बाय साइड लिक्विडिटी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इसको हमने बाय साइड लिक्विडिटी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज बायर जो हैं इस लिक्विडिटी को हंट करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो बाय साइड लिक्विडिटी है। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हम किसी सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये, ठीक है, जैसे लेट से ये कोई एक आपका मेजर लो है और इस मेजर लो के नीचे क्या हो रहा है कि प्राइस ने एक जस्ट स्वीप करा एंड देन उसके बाद में इसको हंट किया। तो चाहे आप इसको स्वीप मानो चाहे आप हंट मानो, बट इसको हम बोलते हैं कि ये जो हुआ है यहाँ पे दिस इज़ कॉल्ड सेल साइड लिक्विडिटी। बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, ये तभी होगा अगर ये हायर लो पॉइंट होता। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, किसी नेगेटिव में आपको ये एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सेल साइड लिक्विडिटी का। ओके, पहले मैं आपको एक बार ना इसमें समझा लेता हूँ। इसके लिए मैंने एक डायग्राम भी बना के रखी थी, ये देखिए, ये देखिए। सो बाय साइड लिक्विडिटी में जैसे मैंने आपको बताया कि वो लिक्विडिटी एक मेजर हाई के ऊपर भी बड़ी हो सकती है और वो लिक्विडिटी जो है आपकी वो लेट से समटाइम्स कहीं ऐसे भी बड़ी हो सकती है। ठीक है, कोई इक्वल इस तरीके का भी कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। तो दैट मीन जो आपका बायर होगा वो इसको हंट करने के लिए जाएगा। सो दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं कि अभी जो बायर है वो एक बाय साइड की लिक्विडिटी को हंट करने जा रहे हैं। ठीक है, सो सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी को भी आप ऐसा ले सकते हो, जैसे कि कोई एक पॉइंट है और यहाँ से सेलर जो है इसको हंट करने के लिए जा रहे हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल। अब अगर हम इसको चार्ट के ऊपर कहीं समझना हो तो चार्ट के ऊपर भी आप ऐसे समझ सकते हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ, जैसे 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये एक्चुअल में क्या हुआ मार्केट में, ये सारा का सारा एरिया अगर हम इसको मार्क कर लें, ठीक है, इनफैक्ट अगर आप चाहे तो ये सारा भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब जो भी सेलर यहाँ पे बैठा हुआ था तो उसका क्या काम था प्राइमरीली, कि हम ये जो भी सेलर यहाँ बैठा था उसका प्राइमरीली ये काम था कि ये लो के नीचे और ये लो के नीचे जो मार्केट लगातार हॉल्ट करी है और ये यहाँ पे, ठीक है, तो इसके नीचे क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारी एक लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो प्राइस ने क्या किया, उसी लिक्विडिटी को लेके एंड देन उसके बाद ऊपर चला गया। ठीक है, सो इसी को हम बोलते हैं एक्चुअली एक सेल साइड लिक्विडिटी, यानी कि जब सेलर क्या करते हैं किसी सपोर्ट एरिया के नीचे या फिर किसी डिमांड जोन के नीचे की लिक्विडिटी को हंट करते हैं या उसको एम करते हैं, सो दैट लिक्विडिटी इज़ बेसिकली कॉल्ड सेल साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट हम पॉइंट पे मूव करते हैं, दिस इज़ और इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज। नाउ अब ये इक्वल हाइज और इक्वल लोज का सिंपल सा मतलब है डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ओके, तो जो भी आपका डबल टॉप और डबल बॉटम के स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम इक्वल हाइज और लोज की लिक्विडिटी लेके चलते हैं। जैसे चार्ट के ऊपर आप कहीं भी देख लो जहाँ भी आपको लाइक डबल टॉप या बॉटम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे हम यहाँ देखें अगर, तो अगर हम देखें ये फर्स्ट टच था, ये सेकंड टच है ऑलमोस्ट, तो दिस इज़ योर डबल टॉप। तो डबल टॉप के ऊपर जो लोगों के स्टॉप लॉस पड़े होंगे तो उसको हम बोलते हैं इक्वलाइज लिक्विडिटी। ठीक, अब आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज भी हो रहे होंगे कि अब हम उसको बाय साइड बोले या फिर हम उसको हम कि किसका नाम दें एग्जैक्टली। तो इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज यहाँ पे ये मैटर नहीं करता, बिकॉज ट्रेडिंग ये एक ऐसा बिजनेस है, इट्स नथिंग राइट और रॉन्ग अनलेस यू आर मेकिंग मनी। ठीक है,
तो आप इसको जैसे भी कॉन्सेप्ट को आपको जिस तरीके से समझना आप उस तरीके से समझ सकते हो। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम जो प्राइम मतलब अगर हमने इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम इसीलिए दिया है सो दैट कि अगर मैं आपको बोलूँ नेक्स्ट टाइम जैसे हम कोई एनालिसिस मैं वीडियो डालूँ तो उसमें मैं आपको बोल दूँ कि येस हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो इक्वल हाइस की लिक्विडिटी को ग्रैब करना है। तो उस केस में ऐसा ना हो, क्योंकि समटाइम्स होता क्या है जैसे मैं आपको बताता हूँ। अब प्राइस क्या है, ये एक प्राइस का मेजर हाई था, ठीक है। और प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, एक जैसे लेट्स से ये जो हाई बना है, ठीक है, कौन सा वाला हाई, मैं इसको थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ, ये वाला हाई, ठीक है। मान ये थोड़ा सा अगर प्राइस ऐसे करके आया होता और फिर यूँ नीचे गिरा होता, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं हमारा पहला टारगेट जो है वो इक्वल हाइस्ट की लिक्विडिटी को ग्रैब करने का है। तो ऑब्वियसली हम अपना फर्स्ट टेक प्रॉफिट यहाँ कहीं लगाते हैं। क्लियर हुआ? तो इसलिए क्योंकि अब इस केस में देखा जाए तो मेजर हाई जो है वो हमारा काफ़ी दूर है, राइट। तो हम यहाँ पे जो लिक्विडिटी टारगेट करेंगे वो हम टारगेट करेंगे इक्वल हाइस की, ठीक है। तो सेम इक्वल लूज की लिक्विडिटी क्या होती है, सेम वो भी यही रहेगा, दैट इज़ कॉल्ड योर डबल बॉटम। अब जैसे हम इस केस में देखें, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस फिर नीचे आया, प्राइस फिर ऊपर गया एंड देन ऊपर निकला, ठीक है। सो अगेन दिस इज़ योर डबल बॉटम, ठीक है, एंड देन प्राइस यहाँ से ऊपर निकला, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड योर इक्वल लूज लिक्विडिटी, ठीक है। अब इस केस में देखें तो यहाँ पे तो इक्वल लूज की लिक्विडिटी को कोई हंट नहीं किया गया, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे समझे, कोई अच्छी एग्जांपल देखते हैं, इसके में मोमेंट, ओके। 1 2 मार्केट यहाँ पे 2 टाइम्स टच हुई, ठीक है, एक ही स्पॉट पे, एंड देन इसी को लिक्विडेट करा और प्राइस यहाँ से ऊपर, ठीक है। अब और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपको मतलब लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, पैटर्न हर जगह आपको देखने नहीं है। आपको ये सिर्फ जो जितने भी हमारे की एरियाज होते हैं वहीं पे आपको ये चार्ट पैटर्न स्पॉट करने। अदरवाइज़ हम रैंडमली चार्ट के ऊपर कहीं भी इनको अगर ढूंढना शुरू कर देंगे तो मैं आपको बता दूँ आपकी जो मतलब एक्यूरेसी है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, ठीक है। तो आई थिंक मोटा मोटी आपको ये समझ में आया होगा कि ये मैं आपको नेक्स्ट अभी बताऊंगा कि हम इनको हमारा यूज़ क्या है, मतलब हम क्यों इनको पढ़ रहे हैं या फिर हमारा इनसे क्या कनेक्शन है, क्यों हम इनको समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको वो भी एक एक करके सब चीज़ें समझाऊंगा कि ये हमारे काम की होती भी है कि नहीं होती है, या बस यूँ ही आजकल ये ट्रेंडिंग में है। तो जस्ट वेट अ मोमेंट, इसको हम 4 और कर देते हैं। तो आई थिंक ये तो क्लियर हुआ होगा आपको कि बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, इक्वल हाइज, इक्वल लोज और मेजर हाई लोज की लिक्विडिटी और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। देखिए जैसे तो नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी मतलब क्या हो गया कि प्राइस जो है जब जैसे किसी भी चैनल में चलता है, जैसे प्राइस जो है यहाँ पे कर्व ट्रेंड लाइन बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये कर्व ट्रेंड लाइन बनते हुए ऊपर जा रही है तो यानी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे भी क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो गई है। सो दैट इज़ कॉल्ड योर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, ठीक है। मैं एक बार ऐसे समझा देता हूँ आपको रफली कि प्राइस जो है मान लो एक इस तरीके से, आपको पता ना हमें किसी भी ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए मिनिमम 2 टचेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, ये इस तरीके से 2 टचेस बनाए। तो थर्ड टाइम पे हर किसी की एक्सपेक्टेशन क्या होती है, बिकॉज यही तो बताया हुआ है सबको कि थर्ड टच पे आप क्या करो, मार्केट को यहाँ पे बाय कर लो, ओके। बट थर्ड टच पे मोस्टली होता क्या है, समटाइम्स बाय होता है, समटाइम्स प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा। जितने भी लोगों ने इस लो के नीचे और इस लो के नीचे स्टॉप लॉसेस रखे हैं, प्राइस उन सबके स्टॉप लॉस खाएगा एंड देन उसके बाद सीधा वन वे रॉकेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्राइस ने ट्रेंड लाइन की जो लिक्विडिटी थी उसको स्वीप करा एंड देन प्राइस एक वन वे डायरेक्शन में निकल गया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड योर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। सेम इसी तरीके से मेजर हाई लोज की लिक्विडिटी क्या होती है, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हाइज के पास में जो लिक्विडिटी बनती है उसी को हम मेजर हाई लो की लिक्विडिटी बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो जैसे प्राइस अगर हमारा लगातार एक अप ट्रेंड में है, तो जब वो अप ट्रेंड में है हमारा प्राइस, तो इस लो हाई के पास में भी जब प्राइस आता है तो सम पीपल दे ट्राई टू सेल, ओके। तो बट वही अगेन बात है कि जो सेल करेंगे तो वो अपना एसएल इसके ऊपर डालेंगे, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि ये हमारी मेजर हाई की लिक्विडिटी थी। और सेम मेजर लो की लिक्विडिटी क्या होती है, जो प्राइस हमारा जब जब हमने यहाँ से प्राइस ऊपर गया, नीचे लो आया, लो के पास आया, और लो के पास में जो भी बंदा यहाँ पे बाय करेगा तो उन सबके स्टॉप लॉसेज जो होंगे वो ऑलमोस्ट यहाँ के ही होंगे, ठीक है। बट अब आप देखोगे यार यहाँ पे तो उसने एसएल हंट करे ही नहीं, वो बिना एसएल हंट किए ही ऊपर चला गया, राइट। तो ये चीज़ें रहेंगी। मैं आपको बताता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी, ये लिक्विडिटी के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा, तो पहले तो आपको ये क्लियर हुआ होगा, और दूसरा ये कि इसकी हमें ज़रूरत क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको, ठीक है। अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैं कोशिश करूँगा जितने भी सिंपल वे से हो सके उतने सिंपल वे से आपको बताने की। देखिए
सबसे पहले जो हमारे लिए सुप्रीम है ना वो है और मार्केट स्ट्रक्चर। अगर मार्केट स्ट्रक्चर आपका सही नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कॉन्सेप्ट सीख लो, वो नहीं चलने वाले, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में जब आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, ठीक है। अब ये बेहतरीन रिजल्ट कैसे होते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल आपका मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो हायर हाई की डायरेक्शन आपको बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि बिकॉज मार्केट का जो एक प्रीडोमिनेंट ट्रेंड है वो क्या है, वो एक अप ट्रेंड में है। तो इस टाइम पे जितने भी स्ट्रक्चर्स आपके यहाँ पे बनेंगे, अब क्या होगा कि जैसे लेट्स से ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, प्राइस हायर हाई में चल रहा है, ठीक है। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगा तो हर किसी को पता है कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड अप है तो हमें करना है बाय, ओके। तो बाय करने के लिए वो क्या करेंगे, तो जैसे प्राइस यहाँ पे आएगा, लेट्स से जैसे भी वो आ रहा है, स्विंग बना के आ रहा है या 90 डिग्री से आ रहा है, दो ही तरीक़ों से आएगा। तो जैसे प्राइस यहाँ पे आया, यहाँ पे आके लेट्स से प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे वो बनाता है एक डबल बॉटम, और डबल बॉटम बनाने के बाद वो यहाँ से जाता है ऊपर। अब यहाँ पे देखो होता क्या है मोस्टली कि यहाँ पे बिकॉज अभी प्राइस का जो एक हम कह सकते हैं जो काइंड ऑफ जो की एरिया है वो होता है यहाँ कहीं पे पड़ा हुआ, ठीक है। बट प्राइस क्या करेगा, अपने जोन के पहले ही एक इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, अपने की लेवल से पहले ही, ना कि की लेवल के अंदर, ओके। तो प्राइस अपने की लेवल के पहले ही क्या करेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हो सकता है वो बनाए, मतलब एक काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न बनाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो वो ट्रेडर है जिसको बहुत जल्दी है ट्रेड लेने की, वो क्या करेगा, देखेगा अरे डबल बॉटम बना दिया मार्केट ने की लेवल के पास में, और इसका हाई भी तोड़ दिया, नेकलाइन को ब्रेक कर दिया, एंड देन उसके बाद में लोग क्या करेंगे, बाय, और मार्केट वहाँ से क्या करेगी, सीधा नीचे अपने की लेवल पे आ जाएगी। और ये जो लोग बाय करेंगे ये सब अपना एसएल कहाँ प्लेस करेंगे, इसी डबल बॉटम के नीचे, सो दैट कि उनका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो सके। क्लियर। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, मार्केट को अपने लेवल पे आ लेने देना है, और अगर लेवल पे नहीं भी आई है तो लेवल के पहले कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो हमारे पास कौन सी ऐसी कन्फर्मेशन होगी जब हम लेवल से पहले मार्केट को उठाएंगे, ठीक है। बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। बेसिकली वो एंट्री मॉड्यूल्स के अंदर ही सारी चीज़ें हैं, तो आपको इजी एक एक करके वो चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी आपको ये एक बेसिक क्लियर हुआ होगा कि मतलब ये जो हम लिक्विडिटी की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे मार्केट क्या करती है, यहाँ पे एक तरीके से आप इसको ब्लफ कह सकते हो, मींस वॉट एवर नेम यू कैन गिव इट। सो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक आपके साथ में एक छोटी सी मतलब आपको ट्रैप करने की कोशिश की, और बहुत सारे लोग यहाँ ट्रैप होते भी हैं, एंड देन सडनली उनका एसएल हिट होता है, और एसएल हिट होने के बाद में मार्केट अपने एक्चुअल लेवल में आती है, और समटाइम्स वो यहाँ पे भी ट्रैप करती है, और समटाइम्स वो बिना ट्रैप किए ही यहाँ से सीधा वन वे अपना नेक्स्ट हायर हाई की जर्नी कंटिन्यू करती है, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमारे लिए लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे सेकंड चीज़ की बात करें कि ये तो हमें समझ में आया कि ठीक है यहाँ पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर बन रहा था, बट फिर हमारे लिए डबल टॉप का स्ट्रक्चर कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या यहाँ पे कोई डबल टॉप का स्ट्रक्चर भी बन सकता है, या क्या यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी हो सकती है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या है, यहाँ पे मल्टीपल तरह की लिक्विडिटी बिल्ड होती है प्राइस के अंदर जब प्राइस आता है। ये जैसे जैसे आप चार्ट्स के ऊपर इसको देखोगे आपको तभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं एक वीडियो में आपको जितना भी बता दूँ नहीं समझ में आने वाला। हाँ, जैसे जैसे आप इसको चार्ट्स पे फिगर आउट करोगे आपको दिखेंगी ये सब चीज़ें। मैंने आपको बोला कोई भी ट्रेंड लाइन बनाने के लिए दो स्विंग चाहिए होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कोई दो स्विंग बन जाएंगे, ठीक है। दो स्विंग बनने के बाद में आप एक ट्रेंड लाइन बना दोगे, तो अब आपको पता है नॉर्मली कि दो स्विंग के ऊपर कुछ ऐसे भी ट्रेडर्स होंगे जो यहाँ पे थर्ड टच का वेट कर रहे होंगे, जो ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, तो उन सभी के स्टॉप लॉसेज जो होंगे वो होंगे यहाँ कहीं पे। तो ये जो डबल बॉटम यहाँ पे बनता है वो समटाइम्स क्या करता है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाता है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन वाले ट्रेडर्स के क्या करेगा, एसएल हिट करेगा, एंड देन उसके बाद सीधा नीचे आ जाएगा, बिकॉज जो की एरिया वो तो हमारा नीचे ही है ना पड़ा हुआ। तो की एरिया में आएगा, समटाइम्स की एरिया की भी लिक्विडिटी हंट करेगा, और समटाइम्स वो यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट करके और यहीं से ऊपर निकल जाएगा। और मैं आपको बता दूं बड़ा मूव तभी आता है जब मार्केट यहाँ पे आके एक विक बना दे, एक बड़ी सी जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप करे। अब आपको ये पूरा प्रॉपर आप वर्ड्स के साथ में मेरे जा रहे होंगे जो भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आपको लिक्विडिटी ग्रैब नहीं चाहिए, बल्कि यहाँ पे आपको इस की जोन पे लिक्विडिटी स्वीप चाहिए, ओके। तो अगर जैसे आपके यहाँ पे कोई लिक्विडिटी स्वीप होती है एंड देन प्राइस आपकी करेक्शन करके या फिर प्राइस आपका इसी जोन के अंदर क्लोज हो जाता है और उसके बाद एक हेल्दी कैंडल बनाता है, तो इट्स अ गुड साइन। डेफिनेटली मार्केट यहाँ से वन वे रॉकेट करने वाली है, ठीक है। तो लिक्विडिटी को हम इस तरीके से देखते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी होंगे, वो ये देखेंगे ये सी हमारे पास यहाँ पे एक बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो हम इसको हंट करने के लिए जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग इसको ये भी बोलेंगे कि हाँ एक हमारे पास मेजर लेवल पे भी एक लिक्विड जोन है, तो जितने भी लोग इस जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो वो इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, उन सभी का स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगे होंगे। तो जिसने जो यहाँ पे बाय कर रहा है वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि वो इसके एसएल को भी हंट करे, बिकॉज अगर वो इसके एसएल को हंट करता है तो मार्केट को एक नया फ्यूल मिलेगा और प्राइस यहाँ से और स्पीड की डायरेक्शन में जाएगा। और आपने देखा भी होगा पास्ट में मार्केट कभी कभी समटाइम्स अपना की लेवल ब्रेक करने के बाद वो बहुत भागती है,
उसके भागने के पीछे यही सबसे बड़ा रीज़न होता है, बिकॉज़ वहाँ पे जितने भी जो भी कोई वहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा होता है, अगर उसका एसएल हिट होता है तो देन उसके बाद मार्केट वहाँ से रैली करती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे लिक्विडिटी के, आई होप आपको समझ आए हों, मुझे नहीं पता पूरे आए होंगे या आधे आए होंगे, बट मैंने ऐसी कोशिश करी है आपको ये थोड़े बहुत समझाने की। आने वाली वीडियोस में भी हम, बिकॉज क्योंकि हम मैं सिर्फ इस तरीके की वीडियोस नहीं डालने वाला हूँ कि लाइक सिर्फ स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजी। मैं आपके साथ में डेफिनेटली बैठ के आपको रेगुलर चार्ट्स एनालिसिस और बाकी सब चीज़ें भी आपके साथ करने वाला हूँ। तो ये लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट जो हैं, जब आपके साथ में मैं लाइव में बैठ के आपको बताने लगूंगा या इवन वीडियोस की फॉर्म में भी, तो आपको क्लियरली धीरे धीरे आपको समझ आता जाएगा कि ओके, अब हम यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी के लिए बैठ सकते हैं, अब हम यहाँ से ये वाली लिक्विडिटी को हंट करने के लिए बैठ सकते हैं। एक्चुअली अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो लिक्विडिटी का जो मेन काम होता है वो काम आपके टारगेट्स को डिसाइड करना भी होता है। और मैं आपको बता दूँ, टू बी ऑनेस्ट, जब तक मुझे लिक्विडिटी की समझ नहीं थी, मैं बहुत छोटे छोटे टारगेट्स लेके मार्केट से आउट हो जाता था। बट जब मुझे लिक्विडिटी की समझ आई तो देन आई रियलाइज़ कि ओके, मतलब हम यहाँ से इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए भी बैठ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जैसे इसी की अगर हम बात करें, सो वी ऑलरेडी नो कि ठीक है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है और जो भी कोई जिसने कोई यहाँ एसएल मतलब जिसने सेल किया होगा उन सब के एसएल यहाँ कहीं पड़े होंगे। तो दैट मीन्स हम अपना फर्स्ट जो टेक प्रॉफिट है वो अराउंड इस प्लेस पे लगा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये काफ़ी लिक्विड जोन है और प्राइस यहाँ पे इसका लिक्विडिटी लेने जा सकती है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जा सकती है, इसका ये नहीं मतलब है कि ऐसा होगा ही होगा, ठीक है। तो जब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपने अप ट्रेंड में होती है, ऐसा देखा गया है मोस्टली, प्राइस जो है वो अपने हायर लो को रिस्पेक्ट करता है और इस किसी एरियाज़ पे मार्केट बहुत कम ऐसा होता है कि मार्केट लिक्विडिटी को स्वीप करे, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप तभी करती है जब मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं काइंड ऑफ कोई एक बड़ा ट्रैप उन्होंने बिछाया हो, ठीक है। अगर कोई बड़ा ट्रैप नहीं है तो जनरली आप देखोगे तो ये लोज जो हमारे प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे भी देखें, अब देखिए लगातार लोज जो है प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ये लो प्रोटेक्ट हो रहा है, ये लो प्रोटेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इवन अगर हम पीछे भी चलें तो मोस्टली अगर अगर हम देखेंगे तो आपके सामने है चार्ट्स के ऊपर ये एग्जांपल, आपको कहीं ज़्यादा मतलब लाइक इसके लिए कुछ रॉकेट साइंस भी नहीं है, मतलब आपको दिखेगा चार्ट्स के ऊपर सिंपली। अब देखिए ये लो था एंड देन फिर प्राइस ने ये लो बनाया, ये लो बनाया, ठीक है, ये लो भी अगेन प्रोटेक्ट हुआ, फिर यहाँ से मार्केट अगेन रॉकेट हो गई। तो अब देखिए, जब मार्केट की आपकी डायरेक्शन क्लियर है, आपको पता उसने जाना किस साइड है, राइट, वो ऑब्वियसली आपको पता चलेगा मार्केट स्ट्रक्चर से। जब आपको मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है और आपको मार्केट की डायरेक्शन क्लियर है तो 99% ऑफ द केसेस में, जैसे मैंने आपको बोला, आप सही ही होने वाले हो, बट 1% ऑफ द केस में डेफिनेटली आप गलत भी होगे जब आप मार्केट के डायरेक्शन को गलत प्रिडिक्ट कर बैठोगे, ठीक है। तो उसी 1% के लिए आपको अपने कैपिटल को सेव करके रखना है और वो जो 1% आप लूज़ करने वाले हो उस 1% में आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना 1% ही लूज़ करें, ठीक है। ऐसा नहीं हमने करना है कि 99% टाइम हम सही हैं, हमने अच्छा पैसा कमा लिया, और 1% टाइम या फिर आई कैन से मोर देन 1% टाइम, लेट्स से 10% टाइम जब भी आप गलत होते हो, तो ऐसा नहीं है कि जो आपने 90% ऑफ द टाइम में कमाया हुआ है वो आप सारा दे दो, ऑलराइट। तो हम अपने अकाउंट्स को बैलेंस करके चलते हैं, कैसे कोई ऐसी स्ट्रैटेजी भी है जिससे आपका कभी ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो ही ना हो। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में मैं आपको वो भी समझाऊंगा कि कैसे हम अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो कर सकते हैं। तो उन सभी के ऊपर भी एक एक करके बात करेंगे। तो आज जो हमारा लिक्विडिटी के ऊपर वीडियो था, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। तो थैंक्स।